हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारी चक्री चतुर्भुज से होने वाली है। चक्री चतुर्भुज आप जानते हैं, जो कि इससे वनडे एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। चक्री चतुर्भुज ज्यामितीय रचनाओं में बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें लोग देख के उनको डर लगता है कैसे सवाल लगेंगे, चक्री चतुर्भुज क्या होता है, कैसी क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चक्री चतुर्भुज के बारे में आज हम आपसे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। चक्री चतुर्भुज के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ आपसे साझा करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि अगर आपने ये वीडियो एक बार पूरा देखा तो इससे रिलेटेड चाहे जैसे भी सवाल आएँ आप कर पाएंगे, क्योंकि चक्री चतुर्भुज बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा ही चैप्टर है। कोई बहुत बड़ी चीज़ें इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं चक्री चतुर्भुज होता क्या है। दोस्तों, चक्री चतुर्भुज की मैं बात करूं तो इसकी जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनिएगा, चार भुजाओं वाला पूरी तरह से बंद ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के ऊपर स्थित हो, मतलब जो उस चतुर्भुज के शीर्ष हो वो इस वृत्त के ऊपर स्थित हो, एक ही वृत्त के ऊपर स्थित हो। ऐसे बोल सकते हैं कि चार भुजाओं वाला ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हों। जैसे एक बात बताते हैं आपसे, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया, एक हमने यहाँ बिंदु ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अगर इन बिंदुओं को हम आपस में मिला दें ऐसे, अगर इन बिंदुओं को हम आपस में मिला दें, इससे जो चतुर्भुज की रचना होती है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे कि ये अगर A है, ये B है, C है, D है, तो ये जो A B C D जो आप देख रहे हैं, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष आप देखेंगे तो वृत्त पर स्थित है, वो भी एक ही वृत्त पे। ये एक वृत्त है, वृत्त पर ही इसके चारों शीर्ष स्थित है, तो ये कहलाता है चक्री चतुर्भुज। एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वृत्त है, इस पे मैंने ऐसे बिंदु ले लिया, ये हमने एक आकृति बनाई। इसमें आप देख रहे हैं इस आकृति में जो तीन बिंदु हैं वो वृत्त के ऊपर स्थित हैं, लेकिन बाकी जो एक बिंदु है ये वृत्त के अंदर स्थित है, तो इसलिए यह चक्री चतुर्भुज नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। कभी भी जैसे हमने बताया था, चतुर्भुज की परिभाषा बताई हो चाहे त्रिभुज की परिभाषा, हमने एक वर्ड यूज किया था कि त्रिभुज के समय मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में एकदम पूरी तरह से बंद हो। मतलब त्रिभुज की डिफिनेशन मैंने क्या बोला था कि तीन भुजाओं से पूरी तरह से बंद आकृति, उसी तरह ये पूरी तरह चारों बिंदु को कहाँ होना चाहिए, एक ही वृत्त पे होना चाहिए, वो आपका होगा चक्री चतुर्भुज, ठीक है। तो जैसे ये पहला वाला ये क्या है, चक्री चतुर्भुज है। अब देखिए दोस्तों, इसमें चक्री चतुर्भुज हम लोग जान गए कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हों। यहाँ लिखा है चक्री बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु, समझेंगे आप दोस्तों। जिन बिंदुओं से चक्री चतुर्भुज की रचना होती है, जैसे कि A बिंदु, B, C, D, हमने क्या बोला, जिन बिंदुओं से चक्री चतुर्भुज की रचना होती है, यही जो बिंदु होते हैं इन्हें हम बोलते हैं चक्री बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु। एक वृत्त पे ही बिंदु ये हैं या चक्रीय बिंदु हैं, ठीक है। देखिए
चक्री चतुर्भुज बनने के लिए जो शर्तें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो एक मेन शर्त होती है वो ये होती है कि चक्री चतुर्भुज बनने के लिए, चतुर्भुज बनने के लिए जो वृत्त पर स्थित बिंदु होते हैं, तो किन्हीं दो बिंदु एक साइड में होते हैं और दो बिंदु एक साइड में। ऐसा नहीं है कि चार बिंदु हैं तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर तो हम बना ही नहीं पाएंगे चक्री चतुर्भुज, है ना। तो ये चक्री चतुर्भुज जो होते हैं दो बिंदु एक साइड होते हैं, दो बिंदु एक साइड। अब ये इधर भी अगर कोई इधर दो हैं तो इधर भी दो हो सकते हैं, भले ही सिधाई में ना हो, थोड़ा टेढ़े हो, इधर हो इधर हो, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है। दूसरा चीज़, तीसरा समझेंगे सम्मुख कोण। देखिए सम्मुख का मतलब होता है, अक्सर हम सम्मुख कोण का नाम सुनते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने वाला कोई बैठा है, तो अगर मैं इधर मुंह करके बैठा हूँ, वो वाला इधर मुंह करके मेरी तरफ बैठा है मुंह करके, तो हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख होंगे, एक दूसरे के सम्मुख होंगे, ठीक है। इसी तरह मतलब जो कोण होते हैं ये भी आपस में सम्मुख भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ए का जो मुंह है इधर की तरफ, देखिए ये कोण, ऐसे दोनों रेखाएं जा रही हैं, एक इधर और एक इधर, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो इधर ऐसे तिरछा बन रहा है। इसका जो सम्मुख कोण होगा ना, ये वाला होगा, कोण सी, देख रहे हैं, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा। इसी तरह कोण बी को देखा जाए, ये जो कोण बन रहा है तो इसका जो सम्मुख कोण है ये होगा, समझ पाए आप। कोण बी का जो सम्मुख कोण हुआ वो ये होगा। फिर एक चीज़ और आप जानेंगे कि यदि किसी चक्री चतुर्भुज में, हम ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त में, समझिए, यदि किसी वृत्त में, एक वृत्त है, यदि किसी वृत्त में स्थित जो चार बिंदु होंगे, वृत्त के सतह पर जो चार बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं से चक्री चतुर्भुज की रचना होगी, अगर चक्री चतुर्भुज जो इसके अंदर बन रहा है, अगर वो जो इसके बिंदु होंगे अगर परस्पर समांतर और बराबर दूरी पे हो, तो इसमें एक आयत की रचना होती है, समझेंगे। हमने क्या कहा, अगर चक्री चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज के जो चतुर्भुज है वृत्त के अंदर, जो इसके चारों शीर्ष है ना, दो शीर्ष जितनी दूरी पे हैं वहीं शीर्ष से उतनी ही दूरी पे नीचे वाले दोनों शीर्ष भी अगर हों, और उनको मिलाने पे अगर ये रेखाएं एकदम समांतर बन रही हैं, पैरेलल बन रही हैं, तो ये जो चतुर्भुज की रचना होगी ये आयत बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। और आयत बन जाएगा, उसके बाद देखिए इसमें जो सम्मुख कोण होंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सब 90 अंश के होंगे। ये आप जानते हैं बात को, है ना। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश होते हैं। उसी तरह अब इसमें समझिए, ये समांतर रेखाएं तो नहीं है, लेकिन यही खास बात होती है चक्री चतुर्भुज की, यही खास बात होती है कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। यही सिर्फ एक इसके अंदर प्रमेय है जो मतलब सारे सवालों को हल करने में पूरा मदद करेगी। जैसे मैं बात करूं, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी है, तो कोण ए का सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण सी है ना। कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी है, ठीक ना, कोण सी है। ऐसे ही कोण बी का सम्मुख कोण पूछा जाए, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी है, बी का सम्मुख कोण कोण डी है। अब देखेंगे हमने क्या बताया कि चक्री चतुर्भुज की खास बात होती है, जो फर्स्ट एक सबसे प्रमुख जो बात होती है वो इसके जो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो अगर कोण ए को कोण सी के साथ जोड़ दिया जाए
तो इसका मान 180 अंश होगा। ऐसे ही अगर कोण बी को कोण डी के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 180 अंश होगा। मतलब जो सम्मुख कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो यही इसमें चीज़ें थी। आइए कुछ सवाल हम लोग हल करते हैं, सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, ये एक फिगर दिया है, फिगर देख के इसमें से कुछ पूछा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। लिखा है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्री चतुर्भुज का नाम बताइए। चक्री चतुर्भुज इसमें कौन सा बन रहा है उसका नाम बताना है, तथा सम्मुख कोण भी बताइए। ध्यान देंगे आप। देखिए इसमें लिखना है कि कौन सा चक्री चतुर्भुज बन रहा है। आप बताइए, हमने बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। तो कहाँ कहाँ स्थित है, ए बी सी डी। तो जो चक्री चतुर्भुज बनेगा, लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, वो कौन सा है, तो लिखेंगे ए बी सी डी, है ना। फिर लिखा है कि सम्मुख कोण बताइए। तो आप देखिए कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा, आप कहेंगे कोण सी, कोण बी का कोण डी, यही लिख देना है। कोण ए का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोण सी, और कोण बी का सम्मुख कोण, कोण डी, है ना दोस्तों। और मैं बात करूं अगर इसमें कई चीज़ों की, तो आप समझिएगा। देखिए इसमें हमने बताया था एक वृत्तीय बिंदु, एक वृत्तीय बिंदु, या इसी को बोल रहे थे हम लोग चक्रीय बिंदु, चक्रीय बिंदु। ऐसे ही एक होता है बाह्य बिंदु, और एक होता है आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु। अब समझेंगे। देखिए जो चक्री बिंदु होते हैं जिनसे चक्री चतुर्भुज का निर्माण होता है, यानी ए बी सी डी। तो जो चक्री बिंदु चाहे एक वृत्तीय बिंदु है, वो क्या कौन कौन है, ए बी सी और डी। ऐसे मैं बात करूं बाह्य बिंदु की, तो ध्यान देंगे। जैसे मैं एक बाहर बिंदु ले लिया यहाँ पे, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं इधर ले लिया। मान लीजिए इसका नाम जे रख दिया, इसका नाम के, इसका नाम एल, है ना। एक यहाँ बिंदु ले लिया एम, यहाँ ले लिया ओ, है ना। ऐसे मैंने बिंदुओं को ले लिया। अगर ध्यान देंगे आप, तो देखिए जो बाह्य बिंदु होते हैं, जो इस वृत्त के बाहर के जो बिंदु होंगे, उनको हम बोलेंगे बाह्य बिंदु। जैसे कि जे के एल, तो क्या हो जाएंगे, बाह्य बिंदु जे के एल। ठीक है। ऐसे ही आंतरिक बिंदु की बात किया जाए तो ओ, ये तो ओ इसका केंद्र है, ये कुछ और नाम रख दीजिए, एन रख दीजिए। एम और एन क्या हो जाएंगे, और यहाँ ई भी आप देख रहे हैं, ई, एम एन ई, ई क्या हो जाएंगे, आंतरिक बिंदु। एम एन ई, ये क्या हो जाएंगे, आंतरिक बिंदु। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो चक्री चतुर्भुज होता है, देखिए जो चक्री चतुर्भुज होता है, यही समझते हैं, जो चक्री चतुर्भुज होता है, इसमें अगर हम किसी भुजा को बाहर तक बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा नियम है। अगर चक्री चतुर्भुज के किसी एक भुजा को अगर हम बाहर तक बढ़ाते चले जाएं, तो ये जो कोण बनेगा ना, अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा। अंतः अभिमुख कोण क्या होता है, ये जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, इस वाले के। अगर ये 100 अंश आएगा, चाहे 110 अंश आ रहा है ना, तो उसी तरह ये भी 110 अंश होगा। इस तरह के तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। अगर यहाँ बोले कोई कि डी का मान 130 अंश है, ये बहिमुख को ये वाला बना के बोले 110 है, तो आप जानेंगे ये भी 110 होगा। जब ये 110 हो जाएगा तो यहाँ पे आप नियम लगा सकते हैं, सम्मुख कोणों का योग
180 अंश होता है या सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है। आप जानते हैं संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है ना। तो अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला और ये मिला के 180 होना चाहिए, यानी ये वाला 70 अंश का हो जाएगा। जब ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे है ना, 50 अंश का। लेकिन ऐसे आप मनमाना नहीं करेंगे, जब आप सवालों को जब हल किया जाएगा तब आपको ये चीज़ें दिखाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। अब हम लोग इससे कुछ सवाल करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।